अगर विशेष करके किसी कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं तो वहां पर शुभता और उसके पूर्ण सफल होने का योग बनता है। इसी प्रकार से शास्त्रों में एक मंत्र श्लोक वर्णित है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अभिप्राय यहां पर है कि घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर काय, करोड़ों सूर्य के समान आभा लिए हुए महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु श्री गणेश सभी के विघ्न हर करके सभी के जीवन में शुभता प्रदान करें, ऐसी हमारी मनोकामना है। देखिए, ज्योतिष में हमारे जीवन में आने वाले कई ऐसे तत्व हैं जिनको ग्रहीय कारक और शुभता और अशुभता का कारक माना जाता है। इसी में जल का स्थान आता है, यानी कि पानी। ज्योतिष में और हमारे सामान्य जीवन दोनों में इसका महत्वपूर्ण योगदान और स्थान है। इसको जीवन दायिनी कहा जाता है, जीवन को चलाने वाला और जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी जल को चंद्रमा और साथ ही चलित लक्ष्मी का कारक माना जाता है, यानी कि लिक्विडिटी का, मनी का कारक माना जाता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर बात करते हैं तो जल को सीधा मां गंगा से जोड़ा जाता है। विशेष करके मीठा पेय जल जो हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं, अपने जीवन के लिए प्रयोग करते हैं, उसको सीधा सीधा मां गंगा के साथ जोड़ा गया है। कहते हैं कि मां गंगा के साथ ही पेय जल आया और लोगों का उद्धार हुआ। और इसी तरीके से ज्योतिष गणना की अगर शोध की माने, जो व्यक्तिगत शोध हमारा कहता है, जल को संतान सुख का कारक तत्व भी समझा जाता है या माना जाता है। क्योंकि यह भी आपको बताते चले, कोई भी संदेह आपके मन में ना रह जाए, जल मां गंगा की गोद यानी कि एक संतान भाव का योग बनाता है और गंगा को हमेशा मातृत्व भाव से ही गणना किया जाता है, तुलना किया जाता है। तो इसलिए ज्योतिष में जल को संतान सुख का भी कारक माना जाता है। आज के शुभ मंगल समाधान में चर्चा होगी कि जल की बर्बादी की आदत अगर आपको है तो जाने अनजाने आप भी अपने जीवन में दुखों को और साथ ही साथ कुंडली में चंद्रमा के साथ साथ अन्य ग्रहों को भी पीड़ा का निमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन अभी विलंब ना करते हुए बात कर लेते हैं आज के ब्रह्मवाक्य की। आज का ब्रह्मवाक्य, आज के दिन चाहिए सफलता, चाहिए परिवार में शांति और खुशहाली, तो ब्रह्मवाक्य है आपके लिए। देरी ना करिएगा, जरूर करिएगा आज का प्रयोग। आज सुबह जब सूर्य को आप जल देते हैं तो उस समय बहुत लोगों का यह स्वभाव है और नियम भी है, जीवन का यह नित्य नियम लोग बना चुके हैं, प्रातः काल सूर्य को अर्घ देना। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, आपके जीवन में आपने अभी नियम नहीं बनाया है, तो जरूर बना लीजिएगा, अत्यंत शुभकारी आपके लिए होगा। और जल देते हुए, अर्घ देते हुए आज आपको एक चमत्कारी मंत्र का जाप करना है। क्या है वह मंत्र? सुन लीजिए। ओम राम हिरण्यगर्भाय नमः। एक बार पुनः सुन लीजिएगा और उच्चारण भी शुद्धता के साथ आप करिएगा। क्या है मंत्र? ओम राम हिरण्यगर्भाय नमः। इस मंत्र का आपको अर्घ देते हुए जाप करना है और जल जैसे जैसे गिरता रहे वैसे से आपकी संख्या, आपकी ध्वनि बढ़ती जानी चाहिए। आपके जीवन में यह एक छोटा सा मंत्र प्रयोग आपके जीवन को शुभता से भर देगा और आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेगा। अब बात करते हैं आगे बढ़कर कि जल को मन का कारक तत्व माना गया है। कहते हैं कुंडली में और ज्योतिष शास्त्र में इसको विशेष रूप से मन का भी कारक माना गया है। क्यों? देखिए, जल चलित है और साथ ही साथ हमारा मन भी चलित है, स्थिर नहीं रहता है। तो अगर हम अपने जीवन में जल की बर्बादी जानबूझकर करते हैं, हमारी आदत बन चुकी है कि अगर हमारा काम थोड़े जल से चल सकता है, कई लोगों को हमने देखा है कि ग्लास पूरा भरकर लेंगे और एक घूंट पीकर और उसको जूठा करके
व्यर्थ कर देंगे। तो अगर आपकी भी आदत है तो अब संभल जाइए। वह विशेष रूप से आप जल नहीं व्यर्थ कर रहे हैं, अपने कुंडली में ग्रहों की शुभता को भी समाप्त कर रहे हैं और खुद अपने जीवन में मानसिक दर्द को निमंत्रण दे रहे हैं। और आप यह सावधानी अगर नहीं बरतते हैं तो आपका जीवन मानसिक पीड़ा से भरा हुआ रहेगा। तो अब समय हो चुका है आज के राशियों के कर्मफल का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी अपनी राशियों के कर्मफल के बारे में। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के कर्मफल की। संतान के कार्यों से दुखी रहेंगे। आज संतान पक्ष से आपको दुख मिलेगा। अचानक आ रही बाधाओं से आज परेशानी आपके जीवन में बढ़ जाएगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज दिन सामान्य रहने वाला है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको ओम भौमाय नमः मंत्र का जाप करना है। आपके जीवन में शुभता ही शुभता आएगी। बात करते हैं अब वृष राशि के जातकों के कर्मफल की। आज अध्ययन में आ रही बाधा दूर होगी। अगर अध्ययन से जुड़ी हुई कोई बाधा आ रही थी, पढ़ाई में कोई रुकावट आ रही थी, तो आज वह दूर हो जाएगी। प्रतिष्ठित व्यक्ति से आज मेल जोल आपका बढ़ेगा। आज किसी सम्मानित व्यक्ति से, सामाजिक व्यक्ति से आपका मुलाकात होगा और साथ ही साथ मेल जोल भी आज बढ़ेगा। किसी प्रकार के वाद विवाद में आज नहीं पड़ना है आपको। अगर कहीं भी कुछ वाद विवाद हो रहा है तो वहां से आपको दूरी बनानी है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। आपके लिए शुभ होगा। बात करते हैं अब आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि के जातकों के कर्मफल की। शत्रु आपकी छवि बिगाड़ेंगे। अगर शत्रु बढ़ रहे थे, चाहे वह कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वह व्यापार क्षेत्र में हो, तो आज आपके लिए वह मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापार की समस्याओं से भी आज दिन भर आप परेशान दिखेंगे। वैवाहिक चर्चा के लिए समय आज अनुकूल है। अगर विवाह से जुड़ी हुई कोई चर्चा इत्यादि होनी है, परिवार में मुलाकात होनी है या कन्या या वर देखने जाना है आपको, तो आज समय उचित है, कर डालिए। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको बम बुद्धाय नमः बुध ग्रह के बीज मंत्र का आपको जाप करना है। आपके लिए शुभ होगा। बात करते हैं अब कर्क राशि के जातकों के कर्मफल की। आज दिन की शुरुआत खुशनुमा होगी आपकी। खुशनुमा शुरुआत होने से आज आप सकारात्मक महसूस करेंगे। संतान सुख आज संभव है। अगर संतान से जुड़ी हुई खुशखबरी आनी थी, इंतजार कर रहे थे आप, तो आज वह योग दिखाई दे रहा है। व्यावसायिक सफलता से आज आपको हर्ष होगा, खुशी मिलने वाली है। व्यापार क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता आज आपका इंतजार कर रही है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको ओम नमो रुद्राय इस मंत्र का जाप करना है। आपके लिए मंगल ही मंगल देंगे प्रभु भोलेनाथ। बात करते हैं अब आगे बढ़ते हुए सिंह राशि के जातकों के लिए क्या कहता है आज का कर्मफल। अनावश्यक वाद विवाद को आज टाल देना है आपको। अगर कहीं वाद विवाद हो रहा है या शुरुआत हुई है, तो आपको वहां से झुककर निकल जाना है, उसको टालने का प्रयास करना है, नहीं तो मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आर्थिक तंगी का आज आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान चल रहे थे, तो आज वह तंगी बढ़ जाएगी और आपको मानसिक रूप से परेशान करेगी। व्यर्थ के दिखावे और आडंबरों से दूर रहना है। अगर कुछ कहीं आप दिखावे और आडंबर में कुछ काम करने जा रहे हैं, तो वहां से दूरी बना लें। आप जो हैं मूलभूत अपने आप को रखें, वही आपका मूल है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको
भगवान को अनार का भोग लगाना है, अनार से भोग लगाना है घर के मंदिर में, या कहीं आप मंदिर स्थान पर जाके देवालय में जाकर भगवान को अनार का भोग लगाइएगा, आपके लिए शुभ होगा। बात करते हैं अब कन्या राशि के जातकों के कर्मफल की। आज आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे, चाहे आप अपने व्यक्तिगत जीवन में लेंगे, चाहे आप व्यापारिक जीवन में लेंगे, हर जगह आपके निर्णय आज सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अगर आप व्यवसाय में हैं तो वहां आपका कद मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज यात्रा करने से आपको परहेज करना है, अगर कहीं निकलना है जाना है बहुत आवश्यक ना हो, अगर टालने योग्य कार्य है तो कार्य को भी टाला जा सकता है। आज क्या है, आज आपके लिए समाधान, आज आपको मातृ पितृ देवो भवः का भावना रखना है। माता पिता के लिए पवित्र भावना रखकर उनके चरणों में ही अपनी समस्याओं को समर्पित कर देना है, आपका तनाव दूर हो जाएगा। बात करते हैं अब विलंब ना करते हुए आज के शुभ संयोग की। क्या कहती है आज की तिथि? आज 9 अक्टूबर 2022 दिन रविवार, मास आज आश्विन शुक्ल पक्ष रहेगा, तिथि आज पूर्णिमा है, नक्षत्र आज उत्तरा भाद्रपद रहेगा, राहु काल आपके लिए आज सायं 4:30 बजे से लेकर 5:58 शाम संध्या बेला तक रहने वाला है। इस बीच अगर कोई भी शुभ कार्य शुभारंभ इत्यादि करने जा रहे हैं तो आप टाल दीजिए, इस समय को वर्जित समय में रखा जाता है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य इस समय में ना करें और यात्रा भी वर्जित रहती है शुभारंभ करना। क्या है आज आपके लिए दिशाशूल? आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहने वाला है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा अनावश्यक रूप से अगर करने जा रहे हैं आप तो टाल दीजिए, वर्जित पूर्ण रूप से रखिएगा, क्योंकि दिशाशूल में की गई यात्रा कुछ न कुछ कष्ट जरूर देती है। कहते हैं कि अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो तो जल पूजन और साथ ही साथ चंद्रमा के बीज मंत्रों के जाप से ग्रह को मजबूती मिलती है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने दैनिक जीवन की क्रिया में कुछ न कुछ ऐसे कृत्य कर रहे हैं जैसे कि आज चर्चा हुई जल की बर्बादी, और उसको आप जानते हुए भी नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते हैं, तो हर प्रकार का जल पूजन और मंत्र जाप सब उपाय व्यर्थ हो जाएंगे, किसी का भी आपको तनिक लाभ नहीं मिलेगा। और उसके बाद आप कहते हैं कि यह पूजन कराया हमने और लाभ नहीं मिला, या यह मंत्र जाप किया हमने लाभ नहीं मिला। लाभ तब मिलेगा जब आप अपने दैनिक जीवन में अपने कार्य प्रणाली को सुधार लेंगे, क्योंकि हम रोज दैनिक जीवन में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे किसी न किसी ग्रह को पीड़ा मिलती है। तो अगर वह ग्रह कुंडली में शुभ स्थान पर भी बैठा होगा तो वह कुछ न कुछ अशुभ प्रभाव जरूर देगा। तो आगे बढ़ते हैं, आज के शुभ मंगल समाधान में बहुत कुछ है खास आपके लिए, शुभ जन्मदिन विशेष, और साथ ही आज का किचन कवच विशेष है आपके लिए। बहुत बड़ा आज प्रयोग आपको देने जा रहे हैं। आज का कवच आपके घर परिवार और आपके जीवन की रक्षा करने वाला है। लेकिन विलंब ना करते हुए बात कर लेते हैं शेष राशियों के कर्मफल की। बात करते हैं तुला राशि के जातकों के आज के कर्मफल के बारे में। सोचे हुए काम आज बनेंगे। अगर आप पहले से किसी कार्य के लिए विचार किए हुए थे तो आज वहां पर शुभता मिलती हुई नजर आ रही है। बौद्धिक चिंतन से आज आशंकाएं दूर होंगी। अगर किसी विषय को लेकर आज स्वयं आप चिंतन करेंगे दूसरे से राय लेने की बजाय, तो आज वह सारी आशंकाएं आपके मन से दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरों की देखा देखी कोई भी कार्य आज आपको नहीं करना है। कोई महंगे वाहन से चल रहा है तो आपको उसके लिए तड़प कर नहीं रहना है, या किसी अन्य कार्य से संबंधित किसी से सिर्फ प्रभावित होकर किसी अन्य का कार्य देखकर आपको ललायित होने की जरूरत नहीं है। आज क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको
ओम शुंग शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करना है आपके लिए। शुक्र देवता का मंत्र है, भौतिक जीवन में सुख समृद्धि देंगे। जरूर करिएगा, आपके जीवन में शुभता मिलेगी। बात करते हैं आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि के जातकों के कर्मफल के बारे में। आज बोलने से पहले जरूर सोचें आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके मुंह से निकले हुए शब्द जो हैं वह किसी को आहत कर देते हैं। दुर्व्यसनों पर नियंत्रण रखना होगा। अगर कोई दुर्व्यसन करते हैं आप, कोई गलत आदत आपको है, तो उस पर आपको आज से प्रण लेना है नियंत्रण करने का। और अगर आप अपने आप को नियंत्रित कर ले जाते हैं तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा। पिछले किए गए कार्यों में आज सफलता मिलेगी। कुछ कार्य ऐसे होंगे जो पिछले दिनों आपने किए होंगे और उस समय निराशा मिली होगी, लेकिन आज उन्हीं कार्यों के शुभ फल आज फलीभूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको ओम गणेशोर्याय नमः सूर्य देवता का यह मंत्र जाप करना है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और साथ ही आपकी मानसिक पीड़ा भी दूर होती हुई दिखाई देगी। बात करते हैं आगे बढ़ते हुए धनु राशि के जातकों के कर्मफल की। शुभ समाचार मिलता हुआ आज दिखाई दे रहा है आपको। कहीं से आपको घर परिवार या ऑफिस कार्यालय में, साथ ही साथ व्यवसाय स्थल पर कुछ शुभता भरा समाचार मिलेगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा आपको आज। बहुत दिनों से अगर कोई धन अटका हुआ है, फंसा हुआ था, पैसा नहीं मिल पा रहा था, तो आज वहां पर सफलता मिलेगी आपको। किसी की मदद करके आज मन आपका प्रसन्न होगा। आज किसी जरूरतमंद की मदद करके आप प्रसन्नचित महसूस करेंगे। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको श्री सीताय नमः इस मंत्र का जाप आपको करना है। आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। बात करते हैं अब आगे बढ़ते हुए मकर राशि के जातकों के कर्मफल की। दूसरों की आलोचना करने से आज आपको बचना है। आपके लिए मुसीबत आ सकती है। किसी अजनबी से आज आपको मदद मिलेगी। अगर आपको कहीं सहायता चाहिए तो हो सकता है अपने पीछे हट जाएं, लेकिन आज कोई अजनबी आपकी मदद के लिए आगे बढ़कर आएगा। आज पेट से संबंधित किसी रोग से या पीड़ा से आप परेशान रहेंगे। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप आपके जीवन को शुभ और मंगल कर देगा। बात करते हैं अब कुंभ राशि के जातकों के कर्मफल की। घर में आज क्लेश बढ़ेगा। तनाव, लड़ाई झगड़े आज परिवार में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपेक्षा से अधिक धन लाभ आज आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप व्यवसाय में हैं तो आज जितनी उम्मीद आपने की हुई थी या जितनी लालसा आपको थी धन लाभ की, उससे कहीं अधिक धन लाभ आज आपको होगा और आप प्रसन्नचित रहेंगे। बात करते हैं सेहत के लिए, तो आज सेहत के लिए दिन बहुत ही शुभ होने वाला है। सेहत के लिए अच्छा दिन रहने वाला है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको ओम हनुमंताय नमः इस मंत्र का जाप करना है। आपके जीवन में शुभता मिलेगी। बात करते हैं अब अंतिम राशि यानी कि मीन राशि के जातकों का कर्मफल क्या कहता है आज। मीन राशि वालों, जल्दबाजी में आज नुकसान होगा। अगर कहीं आप जल्दबाजी करेंगे, चाहे वह निर्णय लेने में या कार्यों में, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। कानूनी कार्यों में आज उलझन मिलेगी। अगर कानूनी कार्य कोई चल रहा था, कानूनी विवाद था या कहीं से कोई कानूनी कार्य लंबित हुआ था, तो वहां पर आज मानसिक उलझन मिलती हुई दिखाई दे रही है।
स्वास्थ्य आज पहले से बेहतर होगा। अगर कोई बीमारी थी, दवा चल रही थी और परेशान थे आप, लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो आज आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको ओम गुम गुरवे नमः का जाप करना है, आपके लिए शुभ होगा। अब बात कर लेते हैं जन्मदिन विशेष उपाय की। आप सभी को सर्वप्रथम जन्मदिन के अवसर पर सुख समृद्धि और जीवन में मंगल ही मंगल हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आज आपको घर से निकलते हुए तुलसी के नीचे की मिट्टी अपने साथ रख लेना है, अपने जेब में, अपने बैग में। आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, आप व्यापार स्थल पर जा रहे हैं, कहीं भी जाएं या यात्रा करने जा रहे हैं, तो आज आपको यह छोटा सा काम करना है। आपके जीवन में आज तो शुभता मिलेगी ही, साथ ही आपके आने वाले वर्ष में भी आज का यह छोटा सा प्रयोग शुभता ही शुभता देगा। यह हमारी मनोकामना है और इस प्रयोग का चमत्कार भी आप देखेंगे। तो आइए अब विलंब ना करते हुए बात कर लेते हैं आज के किचन कवच की। गृहिणियों के लिए, आप सब के लिए आज चमत्कारी प्रयोग हम लेकर आए हैं। अगर घर में चाहिए आपको राजयोग, यह एक छोटी सी क्रिया आपके घर में राजयोग लाएगा। अगर आप आज का कवच प्रयोग करते हैं तो आपके कुटुंब में, आपके परिवार में, आप सभी के जीवन में सिर्फ शुभता ही शुभता मिलेगी। क्या करना है आज आपको? आज रात की रोटी जब आप बना लें तो तवे पर अंतिम बनी हुई रोटी, जो अंतिम रोटी आप बनाएंगी, आपको ले जाकर घर के छत पर या बालकनी में आपको रख देना है उसको, और किसी का ध्यान नहीं करना। बस आपको इस भाव से रखना है कि जिसके अंश से यह हो वह अपना ग्रहण करें और हमें तृप्त करें, हमारे कुटुंब को तृप्त करें। इसी भाव से आपको चले आना है और उसके बाद घर परिवार में सभी के साथ भोजन का आनंद लेना है। यह एक छोटा सा कवच प्रयोग आपके घर परिवार में शुभता ही शुभता देगा, और साथ ही अगर किसी भी तरीके की समस्या आ रही थी, रुकावट आ रही थी, तो उसको भी, परिवार के राजयोग में आ रही रुकावटों को दूर करेगा यह छोटा सा किचन कवच। आइए अब बात करते हैं आज के ब्रह्म सूत्र की। आज एक चमत्कारी समाधान जो आपके जीवन से मानसिक पीड़ा और परेशानी को दूर करेगा। क्या है आज ब्रह्म सूत्र में आपके लिए वह चमत्कारी उपाय? आज आपको शहद और दूर्वा, शहद ले लीजिएगा, आप मिल जाएगा आपको, और अगर शुद्ध आपके घर इत्यादि में अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, तो आप उसका प्रयोग करिएगा, नहीं तो बाजार से भी शहद आपको उपलब्ध हो जाएगी। और साथ ही दूर्वा घास, दूर्वा घास की पहचान आप सभी को होगी, हमेशा नित्य पूजन में इसका प्रयोग होता है, और इन दोनों को गणेश जी को अर्पित करना है। प्रयास करिएगा 7, 9 या 11 दूर्वा लीजिएगा। जैसे हम बेलपत्र लेते हैं, 3 की श्रृंखला में जुड़ा हुआ रहता है, वैसे ही दूर्वा भी आती है। तो दूर्वा को भी उसी प्रकार लीजिएगा, ऐसा नहीं कि एक एक उसका रेशा तोड़ लीजिएगा और उसको 7 आप गिनिएगा। तो दूर्वा लेकर आप अर्पित करिएगा शहद में डुबो करके, और एक दिव्य मंत्र का आपको वह शहद और दूर्वा अर्पित करते हुए जाप करना है। ओम गजकर्णिकाय नमः। एक बार फिर से पुनः सुन लीजिए, क्या है वह दिव्य मंत्र? ओम गजकर्णिकाय नमः। इस मंत्र का जाप आप दूर्वा शहद अर्पित करने के बाद भी वहां पर शांत एकांत मन से जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो सकेगा, संभव होगा, आप जाप करिएगा। आपके जीवन में शुभता आपको मिलेगी। अब आज के शुभ मंगल समाधान में बस इतना ही। समय हो गया है आज आपसे विदा लेने का, लेकिन कल फिर भेंट होगी और चर्चा करेंगे आपकी जन्म कुंडली, धर्म, अध्यात्म और आपके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषय पर। तो देखना ना भूलिएगा शुभ मंगल समाधान भारत 24 पर।